transform again like Skateboard can make more. Still my style ain't going more like make it sound bigger like mushroom. All y'all wanna get like me. All y'all wanna spit like P. Listen, wanna hit like me. Meanwhile you wanna kiss my एपिसोड की स्टडी में हम देखते हैं सास्की यहाँ पर चीनो को देख रहा होता है, जहाँ पर चीनो कहती है तो यही थी हम लोगों की कहानी और हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे ताकि हम आखिरी उचिया से अपना बदला ले सके। और कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि तुम हमें बैम्बू विलेज के अंदर खुद ही मिल गए और यहाँ पर उसके बाद हमने जैसे ही तुम्हें देख लिया तो हमने नाटक करना शुरू कर दिया। ओल्ड मैन और उन लोगों को भी पता नहीं था कि हम लोग वहाँ पर ही है और हमने फुशिन को भी एक अलग ही रूप दे दिया था। उस ओल्ड मैन और बैम्बू विलेज वाले लोगों से तो हम लोगों का बदला पूरा ही हो गया और यहाँ पर वो कहती है कि हम लोगों का जो बदला था वो पूरा हो गया है और अब बस तुम ही बचे हो। तुम्हें ख़त्म करने के बाद मेरा पूरा बदला ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पर वो सास्की की तरफ देख के कहती है कि अब तुम्हारी बारी है सास्के, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ और अब मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से ह्यूमन बॉम्ब्स बनाती हूँ। और ये कहकर वो अपने हाथ में कुनाइफ लेती है। वो कहती है कि मैं अपना चाकरा कुनाइफ की मदद से किसी इंसान के अंदर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ और ये मेरी एक पावरफुल एबिलिटी है जो मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चीनो रहती है वो अपने हाथों को काट देती है और अपने हाथों को काट के अपना खून निकाल रही होती है और अपना खून वो ब्लड वैली के जो खून रहता है उसके साथ मिला लेती है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली सास्के। और यहाँ पर वो अपने कत्सुरी गन एक्टिवेट करने के बाद उस ब्लड को अपने वाटर की तरह कंट्रोल करती है। जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो चीनो रहती है वो स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने देखा होगा कि वो वाटर को कंट्रोल करती है और वो ब्लड को कंट्रोल करती है। सास्के अपने हाथ में चिदोरी लेता है और अपनी चिदोरी की मदद से वो वाटर ड्रैगन यानी वो जो ब्लड ड्रैगन रहता है उसे काट देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सास्की चीनो के ऊपर हमला करता है और चीनो के ऊपर आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर चीनो सास्के से अच्छी तरीके से फाइट कर रही होती है। और यहाँ पर जो चीनो रहती है वो सास्के से फाइट करते करते सास्के के हाथ में कट मार देती है और यहाँ पर चीनो अपना चाकरा सास्के के बदन में डाल देती है, जिसके बाद सास्के को कुछ अलग फील होना शुरू हो जाता है। चीनो उसे कहती है कि अब मेरा चाकरा जो है वो तुम्हारे अंदर चले गया है, जिसके बाद मेरा जो चाकरा है वो तुम्हारे अंदर पूरे बदन को कंट्रोल करना शुरू कर देगा और यहाँ पर तुम्हारा बदन एक्सप्लोसिव हो जाएगा और अचानक से तुम एक धमाके में ख़त्म हो जाओगे। जिसके बाद चीनो आगे की तरफ बढ़ के यहाँ से ब्लड वैली से जा रही होती है, पर तभी सास्के यहाँ पर अभी तक ब्लास्ट नहीं होता, जिसकी वजह से चीनो पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर सास्के को तो कुछ होता ही नहीं है और वो कहती है ये क्या हुआ, तुम अब तक किस तरीके से ठीक हो। जहाँ पर सास्के कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मैंने इलाज निकाल दिया, मुझे पता चल गया कि आखिर तुम ये किस तरीके से करती हो, इसलिए मैंने अपने आप को कैंजुत्सु से फ्री करवा दिया। तभी यहाँ पर जो चीनो रहती है वो कहती है मैं तुमसे जलने लग गई थी कि आखिर तुम कितनी अच्छे से खुश रहती हो जबकि तुम एक आखिरी उचिया हो, जबकि मैं एक चीनो की क्लैन की आखिरी मेंबर हूँ। सभी लोग मुझे नफरत करते हैं, सभी लोग मुझसे डरते हैं, सभी लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं तुमसे जलने लग गई थी। मैं तुमसे जेलस हो गई थी क्योंकि तुम इतने खुश रहती हो, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर वो करीन की बात करती है, जहाँ पर सास्के अपने मन में नारुतो के बारे में सोचता है, जहाँ पर नारुतो कहता है कि क्या हो गया सास्के, आखिर तुम क्यों जा रहे हो। जहाँ पर सास्के कहता है तुम्हें नहीं पता मेरा क्या दर्द है क्योंकि तुम्हारे माँ बाप स्टार्टिंग से थे ही नहीं, पर मेरे माँ बाप तो थे ना। और यहाँ पर जो चीनो रहती है वो सास्के को जो कह रही होती है, जिसके बाद सास्के को भी ऐसे ही लग रहा होता है। जहाँ पर वो नारुतो है और यहाँ पर जो चीनो है वो सास्के है। सास्के कहता है मैं भी पहले ऐसा ही था, मैं भी तुम्हारी तरह ही बिल्कुल था सेम, पर मेरे दोस्त मेरे इतने अच्छे थे कि मेरे दोस्तों ने मुझे चेंज कर दिया। हमेशा अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और अपना जो दोस्त है उसको हमेशा हर चीज़ मानना चाहिए क्योंकि हमारा दोस्त सब कुछ चीज़ें करता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चीनो रहती है वो अपनी नाइफ को रख देती है। सास्के यहाँ पर कुछ नहीं कहता और वो कहता है तुम्हें जो करना है तुम वो मेरे साथ कर सकती हो क्योंकि मेरे क्लैन ने तुम्हारे क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। पर हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर हमारे दोस्त हमारे लिए कुछ भी करता है तो हमेशा बस उसके लिए ध्यान रखना चाहिए और किसी के लिए भी नहीं जाना चाहिए। और मैंने भी यही गलती किया था पर मेरे दोस्त लोग ने मुझे ठीक कर दिया। जहाँ पर वहाँ फुशिन आता है, फुशिन यहाँ पर चीनो को कहता है कि चीनो रुक जाओ, हम इसे ख़त्म कर देंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, चीनो को हाथ नहीं लगाना। और यहाँ पर फुशिन सास्के को कहता है कि चीनो को कुछ नहीं करना। फुशिन की ये हालत देख के फुशिन के पास चीनो आ जाती है और यहाँ पर जो चीनो रहती है उसे सास्के की बात याद आती है कि हमेशा अपने दोस्त को अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए सब कुछ करता है। जहाँ पर चीनो अपने मन में फुशिन के बारे में सोचती है कि फुशिन ने उसके लिए क्या क्या किया है। फुशिन ही तो जो हमेशा उसके साथ रहता था, हमेशा उसके साथ भरोसा करता था, ये फुशिन ही था जिसने
अपने उसकी क्लैन के लिए रिवेंज लेने की प्लान किया। और यहाँ पर वो रोने लग जाती है और वो फैसला करती है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब वो ऐसा नहीं करेगी और वो सरेंडर कर लेगी और उसने जो भी किया है वो उसके गुनाह का हिसाब देगी। और यहाँ पर वो लोग लीव विलेज के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी ह्यूमन रहते हैं जिसके अंदर चाकरा दौड़ रहा होता है, फुशिन यानी हमारे चीनों का वो चाकरा यहाँ पर हिनाता अपनी बियाकुगन की मदद से सोकरा को बता रही होती है कि चाकरा कहाँ कहाँ फ्लो कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पर जो सोकरा रहती है अपनी हीलिंग पावर्स और अपनी मेडिकल जुत्सु की मदद से उन चाकरास को निकाल देती है, जिसके बाद वो इंसान बच जाता है। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो हिनाता को कहती है कि तुम्हारी वजह से ही हमने इन लोगों को बचा पाया है। जहाँ पर हिनाता कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने भी अपना कमाल दिखाया है, मैं ही नहीं थी, तुम ये सब कर रही थी और तुम ही थी जिससे ये सब चाकरा उन लोगों के आंग में से बाहर निकाला है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ककाशी सेंसे यहाँ पर आते हैं और जेल के अंदर फुशिन, चीनो और उसका दोस्त रहते हैं। और यहाँ पर ककाशी सेंसे उन लोगों को देख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने एक्सप्लोसिव बम की मदद से सभी लोगों को जान ली होती है। ककाशी सेंसे कहते हैं कि तुमने बहुत सारे लोगों की अपनी जुत्सु की मदद से जान ले ली है, तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे जो पास था वो सब ये बुरा था, पर अब ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ककाशी सेंसे रहते हैं वो किसी को आवाज़ देकर बुलाते हैं और वो मिजुकागे और उन लोगों को बुलाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि ककाशी सेंसे कहते हैं कि जी तुम लोगों के साथ जो भी हुआ, तुम लोग जो रोग निंजा बने, तुम लोगों ने जो भी किया वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा पास बुरा था, क्योंकि तुम्हारे पास में जितने भी लोग थे वो सभी बुरे मिले थे, इसकी वजह से ऐसा सब हुआ था, पर अब ऐसा नहीं होगा। तभी वहाँ पर मिजुकागे आती है और मिजुकागे कहती है कि तुम सभी लोग होनहार हो, तुम लोग हमारे विलेज के ही हो और तुम लोग हमारे विलेज के काम आओगे। हमारे एंसेस्टर ने जो भी किया है उन सभी लोगों को चीज़ों को माफ़ कर दो, तुम लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, तो क्या तुम लोग हमारे साथ काम करोगे। ककाशी सेंसे कहते हैं कि तुम लोग क्या मिजुकागे के जाओगे और मिजुका के साथ अपना जो काम है उसे पूरा करोगे क्योंकि तुम लोगों की जो एबिलिटी और पावर्स है वो पावरफुल है, इसलिए तुम लोग काम में आओगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सास्के उस आइलैंड पे पहुँच जाता है जहाँ पर ये सब फाइट चलती है और यहाँ पर सास्के उस फाइट में आता है और यहाँ पर फाइट की तरफ आके कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर स्टेडियम में जितने भी फाइटर्स हैं उन सभी से लड़ दिया और उन सभी को हरा दिया तो यहाँ पर जितने भी फाइटर्स हैं वो सभी आज़ाद हो गए। और यहाँ पर वो चीनों की बात को याद करता है जहाँ पर चीनो कहती है कि अगर तुम उन लोगों के लिए गिल्टी हो और तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो तो कुछ करके दिखाओ सास्के। और यहाँ पर सास्के उन सभी लोगों को चैलेंज देता है, वो कहता है मैं अकेला रहूँगा, जितने भी फाइटर्स आएंगे मैं उन लोगों से सबसे लड़ूंगा, पर अगर मैं उन सभी फाइटर्स को हरा दिया तो उसके बाद यहाँ पर वो सभी फाइटर्स आज़ाद हो गए, जिसके बाद वो कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे और यहाँ पर वो उनकी आखिरी लड़ाई होगी। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो चीनो रहती है वो ककाशी सेंसे से पूछती है कि आखिर सास्के कहाँ पर गया है। जहाँ पर ककाशी सेंसे कहते हैं कि वो उस जगह पर गया है उन सभी फाइटर्स को आज़ाद करने के लिए। जहाँ पर चीनो सास्के की टेंशन में रहती है, वो कहती है कि उन लोगों से नहीं लड़ पाओगी क्योंकि वो सभी लोग पावरफुल है। जहाँ पर नारुतो आता है और नारुतो कहता है कि लगता तुम सास्के को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। यहाँ पर सास्के नारुतो को देखकर चीनो कहती है कि क्या तुम सास्के के फ्रेंड हो। जहाँ पर नारुतो कहता है हाँ मैं सास्के का फ्रेंड हूँ, मैं सास्के का बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड हूँ। तभी यहाँ पर जो चीनो रहती है वो यहाँ पर नारुतो की तरफ देख रही होती है। नारुतो कहता है चीनो तुम उसकी टेंशन मत करो, सास्के अपनी केयर कर सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो इसलिए बस उसकी टेंशन मत लो। तभी हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर स्टेडियम में जितने भी खड़े लोग रहते हैं यानी जितने भी प्लेयर्स रहते हैं, फाइटर्स रहते हैं, उन सभी को हरा देता है। और यहाँ पर जो रेफरी रहता है वो कहता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, सास्के उचिया ने उन सभी लोगों को हरा दिया, उन सभी फाइटर्स को सास्के उचिया ने हरा दिया, वो भी अकेले। तभी यहाँ पर जो फाइटर रहता है वो एक फाइटर उठ के कहता है कि क्या हम यहाँ पर आज़ाद हो पाएंगे। तुम्हें ऐसा लग रहा है पर हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ये सभी लोग हमें आज़ाद करने नहीं देंगे तुम्हें, और ये सब लोग हमें आज़ाद नहीं कर पाएंगे। तुम किस तरीके से हमें आज़ाद करोगे। तभी हमें एक आवाज़ आती है हम तुम्हें आज़ाद करेंगे, और वो रहते हैं राइकागे। राइकागे कहते हैं जितने भी स्टेडियम में लोग बैठे हैं उन सभी लोगों को पकड़ लो और गिरफ्तार कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर राइकागे की टीम जाती है उन सभी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जो यहाँ पर ब्लैक में, यहाँ पर कालाबाजारी में लड़ाई करवा रहे हैं। और याशिरो यहाँ से भाग जाता है तेज़ी से ताकि वो लोग ना पकड़ पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो राइकागे रहती है वो अपने पास को याद कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उसकी सास्के से फाइट हुई थी और सास्के की वजह से उनका एक हाथ गया था। सास्के उन्हें कहता है कि आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने उन लोगों को
बचा लिया। तब यहाँ पर राइकागे कहते हैं ये तो हमारा फर्ज था, क्योंकि ये आइलैंड हमारे विलेज के अंदर आता है, इसलिए ये सब भी करना हमारे काम बनता है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि एक आइलैंड जहाँ पर ऐसी सब फाइट होती है, वरना हम पहले ही गिरफ्तार कर देते। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सास्के और नारुतो अब जाने वाले रहते हैं, और यहाँ पर जो राइकागे रहते हैं वो यहाँ पर सास्के को कहते हैं कि बस अब और तुम ज़्यादा बवाल मत करना, तुमने जो पहले किया था बस उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्त नारुतो ने क्या क्या सहा है। जब हमने वो फैसला निकाल दिया था कि तुम्हें मार देना है जान से, जिसके बाद नारुतो आया था और उसने घुटनों के बल बैठकर तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ सास्के को वो मत मारो, प्लीज़ सास्के को वो फैसला हटा दो, और सास्के ऐसा कभी नहीं करेगा, तो इसलिए प्लीज़ अब वो बंद करना और वो सब काम अभी तुम मत करना वापस जो तुमने पहले किया था। और ये कहते हैं राइकागे और उसे ऑलवेज कहते हैं, और वो वहाँ से जाते हैं और वो कहते हैं कि गुड लक, बाय बाय, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओयाशिरो भाग के आता है ओरोचिमारू के पास, और वो ओरोचिमारू के पास आता है, जहाँ पर ओरोचिमारू कहता है तो तुम आखिर फाइनली वहाँ से भाग कर आ ही गए। ओयाशिरो कहता है जब तक तुम हो तब तक मैं बचता रहूंगा और मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि ओरोचिमारू कहता है कि फाइनली आखिर ये सब खत्म ही हुआ एक्सप्लोसिव ह्यूमन का खेल। तभी हम देखते हैं कि ओयाशिरो कहता है कि हाँ, एक छोटा क्लैन है जिसको रहने के लिए कुछ है नहीं, और अगर उसका नाम बदनाम हो जाए, या फिर कोई भी छोटा क्लैन है जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो कोई बड़े क्लैन से लेता है सपोर्ट, पर जो बड़ा क्लैन है वो इतना सपोर्ट नहीं करता। जहाँ पर छोटे क्लैन की मन ही मन अंदर नफरत बढ़ना शुरू हो जाती है और ऐसे करके लड़ाई शुरू होती है। ओरोचिमारू कहता है तुम तो मादरा की तरफ बात कर रहे हो, और तभी यहाँ पर ओयाशिरो अपना चश्मा उतार के कहता है हाँ, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि चिनो की क्लैन का यही तो फेथ है और यही तो राज है। और ये कहकर वो अपने चश्मे को पहन लेता है। तभी यहाँ पर ओरोचिमारू कहता है तो वो तुम ही थे, और यहाँ पर ओयाशिरो कहता है कि हाँ, वो मैं ही था जिसने पूरे क्लैन को तबाह कर दिया था। ओरोचिमारू कहता है तुम बड़े स्मार्ट थे कि तुमने अपने क्लैन को खुद ही तबाह करके कोई उचिया क्लैन के ऊपर दावा लगा दिया और उचिया क्लैन के ऊपर नाम डाल दिया, ताकि तुम अपने आप को क्लियर रख सको, और तुमने सास्के उचिया को भी सब कुछ झूठ बताया ताकि सास्के उस लड़की को डार्कनेस के अंदर से बाहर निकाल सके और वो लड़की डार्कनेस से बाहर आ सके। जहाँ पर ओयाशिरो कहता है कि हाँ, मैंने सास्के के साथ ऐसा ही किया ताकि वो मेरी बहन को उस डार्कनेस से बाहर निकाल सके, और उसे ऐसा ना लगे मेरी बहन को कि मैंने अपने क्लैन को किल किया, इसलिए मैंने सास्के के ऊपर नाम डाल दिया, यानी उचिया क्लैन पे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, और वो कहता है कि काफ़ी समय हो गया है, सास्के यहाँ पर आया नहीं है। और यहाँ पर सोकरा कहती है कि हाँ, सास्के से मिलकर बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है, और यहाँ पर वो सास्के के बारे में सोच रही होती है। जहाँ पर सास्के कहता है कि अभी नहीं सोकरा, जब मैं अगली बार जाऊंगा तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तभी यहाँ पर सोकरा कहती है नारुतो को कि अब सास्के को आ जाना चाहिए विलेज में वापस, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है सास्के को विलेज छोड़कर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सास्के रहता है वो जा रहा होता है, और तभी सास्के को आसमान में एक मैसेज देखता है, और यहाँ पर अपने हाथ को आगे कर देता है सास्के, जिसके बाद वो मैसेज को अपने हाथ से यानी चिड़िया के हाथ से निकालता है और उस मैसेज को पढ़ता है। वो कहता है ये ज़रूर ककाशी का ही होगा, पर गलत, ये ककाशी नहीं, ये नारुतो का मैसेज देता है। नारुतो इस मैसेज में लिखता है कि सास्के, तुम बिल्कुल एक पुलिस कॉप की तरह विलेज को प्रोटेक्ट करते आ रहे हो, जबकि तुमने विलेज को छोड़ दिया है, और तुम बिल्कुल एक विलेज के लिए कॉप पुलिस हो। ये लेटर को पढ़कर सास्के को याद आता है कि बचपन में उसका भी सपना यही था। जब इताची उसे लेकर जाता था तो सास्के का भी यही सपना था कि वो पुलिस फोर्स में भर्ती होगा और विलेज के लिए कुछ ना कुछ करेगा। और यहाँ सास्के भी इताची को यही कहता था कि तुम पुलिस फोर्स में क्यों नहीं आ जाते सास्के। जहाँ पर वो कहता है मैं तो बड़ा होऊंगा और पुलिस फोर्स में जाकर रहूंगा और लोगों की मदद करूंगा। ये लेटर को पढ़कर सास्के को भी याद आने लग जाती है नारुतो और बाकी सबकी, और वो कहता है लगता मुझे विलेज से निकलकर काफ़ी समय हो चुका है, अब लगता मुझे विलेज में वापस जाना होगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।